दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत। कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। दिल्ली के 12 वार्ड में से 7 सीटों पर खिला कमल, बीजेपी में जश्न का माहौल। आम आदमी पार्टी को मिली 3 सीटें और कांग्रेस को मिली 1 सीट। दिल्ली एमसीडी के 12 वार्ड में हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिसमें बीजेपी ने 7 सीटें जीत करके अपना दबदबा कायम रखा है। वहीं इन सब के बीच में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि इन चुनावों में आम आदमी पार्टी को 3 और कांग्रेस को 1 और इसी के साथ ही 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। मुकाबला कई जगहों पर बेहद रोमांचक देखने को मिला। अब जिस तरीके से बीजेपी की प्रचंड जीत एमसीडी उपचुनाव में हुई है, तो इसके बाद बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। आपको बता दें कि बीजेपी ने ग्रेटर कैलाश, शालीमार बाग बी, द्वारका बी, चांदनी चौक, अशोक विहार, दिनचौन कला, विनोद नगर समेत 7 सीटों पर जीत हासिल की है। दिल्ली के ऐतिहासिक चांदनी चौक वार्ड में कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन जीत बीजेपी के पक्ष में गई। बीजेपी की सुमन गौर गुप्ता ने 7,825 वोट लेकर के आम आदमी पार्टी के हर्ष शर्मा को करारी मात दी। ये जीत बीजेपी के लिए पुरानी दिल्ली में मजबूत उपस्थिति का संकेत देती है। इसके अलावा बीजेपी ने कुल 7 वार्डों पर जीत कब्जाई और इसमें कई सीटों पर वो आरामदायक बढ़त के साथ जीत हासिल कर चुकी है। विनोद नगर वार्ड में सरला चौधरी ने 1,769 वोटों से जीत हासिल की है। द्वारका बी वार्ड में बीजेपी की मनीषा देवी ने 9,100 वोटों से भारी अंतर से जीत करके पूरे पश्चिमी दिल्ली में जोरदार संदेश दिया है। लेकिन इससे पहले आप भी सुनिए कि नवनिर्वाचित जो पार्षद हैं बीजेपी की सरला चौधरी जीत के बाद क्या कुछ कहा है। बयान। थैंक यू। जीत का श्रेय किसको देते हैं? जीत का श्रेय मेरे विधायक रविंद्र सिंह नेगी जी, मेरे सांसद और मेरा काम और हमारे विधायक का काम और मेरे क्षेत्र की जनता, जिसका मैं काम बचा हुआ है उस क्षेत्र का उद्धार हो जाएगा और काम हमारे धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। तो काम हमारा स्पीड से चलेगा। अब काम की स्पीड देखना होता है क्या। पहले क्या काम थे? पहले काम जो किया हमारे बीजेपी सरकार ने जो किया, रविंद्र नेगी ने किया, उससे पहले जो आम आदमी पार्टी रही थी उसमें कुछ भी काम हुआ नहीं था। उससे पहले जो 12 से 17 में हमने किया या तो वो हुआ था या रवि नेगी के उसमें हुआ कार्यकाल में। आम आदमी पार्टी की सरकार में काम हुआ नहीं, चाहे मनीष सिसोदिया रह ली, चाहे गीता रावत रह ली है, डिप्टी सीएम बन के रह ली है गीता रावत जी रही, लेकिन काम नहीं हो पाया। क्या चुनौती रही? कुछ भी चुनौती नहीं रही। हमारा अच्छे से हमारे क्षेत्र की जनता ने बहुत प्यार दिया हमें और अच्छा काम हुआ हमारा। शांतिपूर्वक हमारा चुनाव निपट गया और शांति से हमें जीत मिल गई। तो बस यही। इसके अलावा पटपटगंज में बीजेपी के एमएलए रविंद्र सिंह नेगी ने जीत के बाद सरला चौधरी से मुलाकात भी की और सरला चौधरी के जो समर्थक हैं वो जीत का जश्न मना रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ बीजेपी के विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने कहा इस जीत पर, सुनिए उनका ये बयान। ये जीत मैंने फिर कहा, ये जीत संगठन की जीत है, ये जीत भाजपा की जीत है, ये जीत मोदी जी की अगुवाई में जो दिल्ली दिन प्रतिदिन जो विकास कर रही है उसकी जीत है। ये जीत उन सैकड़ों कार्यकर्ताओं की है जिन्होंने अपना अमूल्य समय बूथों में दिया, मेहनत करी। ये जीत उन उत्तराखंड के लोगों की है, जिन उत्तराखंड के लोगों को बोला जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की जो कैंडिडेट है वो उत्तराखंड के लोग वोट नहीं देंगे, पर उत्तराखंड के लोगों ने 9 के 9 बूथ जिताए और जो गृह बूथ था उसका आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी उत्तराखंड का, उसको उस बूथ पर हराया। हम 1800 वोट से जीते और 9 बूथों में जो उत्तराखंड के बूथ थे वो 1600 की जीत थी वहाँ से। वही बात अगर हम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र यानी कि शालीमार बाग की करें तो यहाँ पर भी बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। बीजेपी ने शालीमार बाग बी में जीत हासिल की है। यहाँ अनीता जैन ने 16,843 वोट हासिल किए हैं, जो पूरे उपचुनाव में सबसे बड़े अंतर वाली जीतों में शामिल है। सुनिए क्या कुछ इस जीत को लेकर के अनीता जैन के समर्थकों ने कहा। आज शालीमार बाग बी मंडल से
वार्ड नंबर 56 से जो रेखा जी की सीट है, रेखा जी का गृह मंडल है, वहाँ से हमारी प्रत्याशी अब तो निगम पार्षद है अनीता जैन जी 10,101 वोट से भारी बहुमत से जीत कर निकली है। सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद, सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद, सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भाई नरेंद्र मोदी, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता, भाई नरेश जैन, अनीता जैन, अनीता जैन, अनीता जैन। आज का जीत का माहौल बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। हमारी दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी की जीत है ये, और सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। और आने वाले समय में जितना विकास हमारी शालीमार बाग विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हो रहा है, ये उसकी जीत है। 10,000 से ऊपर वोट, 10,000 प्लस से जीते। दिल्ली में सबसे ज्यादा अगर जीत होगी तो शालीमार बाग विधानसभा की होगी। बहन रेखा गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहन रेखा गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोले ना, बहुत खुशी का माहौल है, बहुत लोग खुश है। शालीमार विधानसभा में बहुत लोग उत्साहित है, बढ़िया ढोल नगाड़ा के साथ मिठाई बांट रहे हैं सभी लोग। अच्छी जीत हुई है, लोगों की सफलता का माहौल, खुशी का माहौल है। मैडम हो जाता है। चलो बहुत अच्छी। रेखा गुप्ता जिंदाबाद। ये मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी, ऑल द क्रेडिट गोज टू श्रीमती रेखा गुप्ता जी, क्योंकि उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किए हैं। उस कार्य को देखते हुए लोगों ने वोटिंग की और अनीता जी को विजयी बनाया है। इसके अलावा दिल्ली के अशोक विहार वार्ड में वीना असीजा ने 405 वोटों से जीत हासिल की है, जो इस चुनाव में सबसे करीबी मुकाबलों में से एक रहा। ग्रेटर कैलाश से अंजुम मॉडल ने 4,165 वोटों के अंतर से भारी जीत हासिल की है, जो कि दक्षिणी दिल्ली में बीजेपी को मजबूत फिर से साबित करता है। इसके अलावा दिलचौक कला वार्ड में रेखा रानी ने 5,637 वोटों के अंतर से जीत करके पार्टी के लिए एक और बड़ा झंडा गाड़ दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली के एमसीडी उपचुनाव के अंतिम नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी है, जिसने कुल 12 में से 7 सीटों पर कब्जा किया है। ये प्रदर्शन दिखाता है कि एमसीडी के मतदाताओं के बीच दिल्ली में बीजेपी की पकड़ मजबूती से बनी हुई है। हालांकि बीजेपी को 2 सीटों पर झटका लगा है, लेकिन जिस तरीके से 12 सीटों में से 7 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, ये बीजेपी के लिए अपने आप में एक बड़े जश्न के तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से उनके समर्थक जो हैं वो न सिर्फ जीत का जश्न मना रहे हैं, बल्कि एक दूसरे को मिठाइयां भी खिला रहे हैं और ढोल नगाड़ों की थाप पर डांस करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए। आपको बता दें कि साल 2022 में 250 वोट के लिए हुए एमसीडी चुनाव में 50.47% के मुकाबले इस उपचुनाव का वोट फीसदी 38.51% रहा। अब एमसीडी में बीजेपी के पास 122, आम आदमी के पास 102, कांग्रेस के पास 9 और अन्य के पास बाकी की सीटें बची होंगी। जिन सीटों पर उपचुनाव हुआ वो काफी ज्यादा रोमांचक मुकाबला था, और ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल
हासिल की है, अपने गढ़ को बचाया, तो वहीं दूसरी ओर ये आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी बड़ा झटका साबित हुआ। हालांकि एमसीडी उपचुनाव में जो कांग्रेस को जीत हासिल हुई है एक सीट पर, उसे कांग्रेस के लिए शुभ संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे इसमें तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। जिन सीटों पर उपचुनाव हुआ था उसमें मुंडका, शालीमार बाग बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका बी, दिन चौक कला, नारायणा, संगम विहार ए, दक्षिणपुरी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर शामिल हैं। कुल 51 कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरे थे, जिनमें से 26 महिलाएं और 25 पुरुष शामिल थे। इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद ये उपचुनाव दिल्ली के पॉलिटिकल मूड का पहला टेस्ट माना जा रहा है, जिसमें बीजेपी खरी उतरती हुई दिखाई दी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।